देख रहे हैं, मैं अभी जयंत परियोजना में बैठा हूं और हमारे सामने हैं युवा अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के राजकुमार सिंह। आइए उनसे पूरी जानकारी लेते हैं, क्या कारण है कि युवाओं कांग्रेस से दूर हो रहे हैं और क्या कारण है इन्होंने इस्तीफा दिया। श्रीमान जी, ये बताइए आपने क्यों इस्तीफा दिया? इस्तीफा मैंने अभी नहीं दिया है। मैं अभी भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जी। जो उपाध्यक्ष का पद मुझे मिला था, मुझे लगा कि किसी और को उन्होंने नॉमिनेट कर दिया, तो फिर मैंने कहा कि भाई जब तक मुझे इस पद के लिए आपने नहीं वो किया था, नॉमिनेशन किया था, उससे पहले दूसरे को दिया या मुझे पहले दिया उसके बाद दूसरे को उसमें पदस्थ किया है, तो मैं उसको फिर मैंने कहा कि इसके लिए मैं शायद उपयुक्त नहीं, तो इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। नहीं सर, तो हमको तो हम लोग के मीडिया में भी आया था कि आपको अध्यक्ष पद का पूरा नियुक्ति पत्र दिखाया उसमें। हाँ, नियुक्ति पत्र मिली थी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे अनुभव के आधार पर उन्होंने कहा कि आपको किसी वरिष्ठ पद के लिए हम विचार कर रहे हैं। ये थोड़ा सा युवा हैं और मेरी उम्र 40+ है जी, तो शायद इस विचार को रखते हुए पार्टी ने सोचा होगा कोई इससे बेहतर पद या कार्यभार मुझे सौंपा जाए। सर ये बताइए, आज क्या कारण है कि जो कि कांग्रेस में पहले युवाओं का बोलबाला था, आज युवाओं एकदम हट गए हैं कांग्रेस से, क्या कारण है? इस विषय में बहुत ज़्यादा पटाक्षेप तो मैं छोटा कार्य करता हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि पिछले जो कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल से काम तो बहुत ज़्यादा हुए। इतने काम हुए कि पूरा दिल्ली में मेट्रो बना, पूरा फ्लाईओवर्स बने, बहुत सारा निर्माण कार्य हुआ, भारत की इकोनॉमी भी बहुत तेज़ी से डेवलप हुई। मनमोहन सिंह जी की सरकार में 2 बार रिसेशन आया पूरे वर्ल्ड में, लेकिन भारत में उस रिसेशन का असर नहीं पड़ा। लेकिन वो लोग उस समय का जो माहौल था, जनता से जुड़े नहीं। पूरे 10 साल के कार्यकाल में श्री मनमोहन सिंह जी 2 ही बार या 3 बार अपना पब्लिक कॉन्फ्रेंस किए, और हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थी सोनिया गांधी जी, उन्होंने भी पब्लिक कॉन्फ्रेंस कम ही की। तो इस कारण से जनता का काम बहुत ज़्यादा हुआ, विकास के काम बहुत ज़्यादा हुए, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ, लोगों को रोज़गार बहुत मिला। यहाँ तक कि महात्मा गांधी रोज़गार योजना के तहत 5 करोड़ युवाओं को हर साल रोज़गार देने की योजना थी, और उसमें लोगों को रोज़गार मिल रहा था। मेरे ख्याल से 2011 में 5 करोड़ युवाओं को उसका लाभ मिला, जैसा कि 2012 में श्री मनमोहन सिंह जी द्वारा बोला गया। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, सिंगरौली क्षेत्र में युवा क्यों हट गए कांग्रेस से, ये हम जानना चाहते हैं। सिंगरौली क्षेत्र में युवा हैं, बहुत ज़्यादा युवा जुड़ रहे हैं। अब जो नया माहौल बन रहा है, जैसे बैंकिंग सेक्टर में 5 लाख लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। अभी नहीं सर, जैसे पहले जो युवा जुड़े हुए थे, जो कि बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, आज युवा क्यों हट गए हैं कांग्रेस से? ये तो मेरे ख्याल से बहुत जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, वो श्री अरविंद सिंह जी शहर अध्यक्ष हैं, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, वो उनसे इनको इस विषय में ज़्यादा बता पाएंगे, क्योंकि संगठन का कार्य वो लोग देखते हैं, संगठन में लोगों को जोड़ना है ना। यहाँ के महामंत्री हैं श्री अखिलेश सिंह जी हैं, तो ये लोग संगठन में लोगों को जोड़ते हैं, उन लोगों से बात करते हैं, है ना, उनको कार्यभार सौंपते हैं, उस कार्यभार का मूल्यांकन करते हैं, है ना, और उस मूल्यांकन से उससे लाभ मिलता है आम आदमी को, युवा पीढ़ी को, उससे युवा पीढ़ी जुड़ती है। नहीं, सुनने में आ रहा सर कि कुछ युवाओं के ऊपर इतना केस झूठा लाभ किया गया, जिसके कारण वो लोग अलग हो गए, इसके बारे में आप बताना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आप ये बात मान के चलिए कि कानून कहीं रह नहीं जाता जी। अभी आप ही के सामने का ये है कि श्री अखिलेश सिंह के साथ क्या हुआ, और मैं स्वयं भी थाने में लगता है 6-7 घंटे लगातार पलटी मार के बैठा रहा, लेकिन उसके बावजूद भी कम से कम 500-700 हज़ार लोग वहाँ बैठे रहे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने क्या किया? अंत में श्री अखिलेश सिंह जी जो थे, उनके खिलाफ धारा लगा दी, और जो वास्तव में अभियुक्त थे उनको तो वाइज्जत बरी कर दी। दूसरा भी अभी एक केस हाल ही में आपके देखे, एक महिला के साथ बलात्कार हुआ है, मंडल अध्यक्ष हैं शहडोल में। मैं पार्टी का प्रावधान के विषय में वैसे तो मीडिया में आ चुका है ना। मेरे ख्याल से विजय शुक्ला जी हैं मंडल अध्यक्ष जो हैं, जो अभी उनको पदस्थ कर दिया गया है, उनका नाम है, कोई बच्ची है, नाम लेना उचित नहीं है उसका मीडिया में, उसके साथ तिवारी है, तो उनके साथ उन्होंने 4 लोगों ने मिलकर बलात्कार किया, और चारों भाजपा के ही थे। तो क्रूरता की तो सीमा पार करते जा रहे हैं, पर हमारे साथ मीडिया का जुड़ाव थोड़ा सा कम हुआ, ये बात आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि एकाएक 6-7 साल 10 सालों से मीडिया बहुत तेज़ी से उभर के आई, मीडिया का रोल बहुत तेज़ी से उभर कर आया है जनता के बीच। अब जनता के पास इतना समय नहीं है कि मंच में जा करके 5000 लोग खड़े हो जाते हैं। अब जनता मोबाइल के थ्रू, न्यूज़ चैनल्स के थ्रू,
है ना, आपसे जुड़ती है जनता, और ये काम मेरे ख्याल से पार्टी में नहीं किया जा सका। अब युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है कि युवाओं कैसे जुड़ेंगे, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? युवाओं का जुड़ना, आज युवा खुद विचार कर रहा है कि मैं एक चुनाव करूं, चाहे वो आप हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। बीजेपी से युवा खुद दरकिनार हो रहे हैं। जैसे जैसे अभी आप देखिए बैंकिंग सेक्टर को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, कोल इंडिया का भी नाम हुआ, 2 लाख लोग मिलकर के स्ट्राइक किए थे, तब जा करके ये हुआ कि भाई चलो कुछ रुकते नहीं तो ये प्राइवेटाइजेशन के उसमें अग्रसर थे। क्योंकि हमारे देश में जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको बोला जाता है कि आपको आने वाले समय भविष्य में आपको नौकरी मिलेगी, एक सिक्योर भविष्य रहेगा। और सरकारी नौकरी सिर्फ इसलिए लोग नहीं करते हैं कि वहाँ पर आपको एक फिक्स नौकरी मिलती है, वो एक सिक्योरिटी है। और वो ये बताता कि कम से कम इतना लाभ उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो कहीं काम कर रहा है, वो एक स्टैंडर्ड पैमाना हो जाता है। इतना सुविधा उसको मिलना चाहिए, उसको डीएनएस अलाउंस मिलना चाहिए, टीए मिलना चाहिए, उसको उसकी सैलरी टाइम पे मिल जानी चाहिए, उनको बाकी घर मिलने चाहिए, है ना, ये सारी सुविधाएं उसको मिलनी चाहिए। इसलिए लोग सरकारी नौकरियों को पसंद करते हैं। पर आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारी सरकारी नौकरियों को धीरे धीरे ख़त्म करती जा रही है। जैसे ओबी में नौकरियां नहीं लग रही हैं बच्चों का, जो युवाओं हैं, तो उसके लिए आपका क्या कहना है? अब देखिए ये बहुत बड़ा प्रश्न किया है संजय जी, आपने एक ऐसा प्रश्न किया है जो बहुत ज़रूरी था जी। प्रश्न ये है कि हम जो सिंगरौली में लोग जन्म लिए, यहाँ हमारे माता पिता या नौकरी करने लगे, और यदि जो लोग यहाँ के अस्थायी हैं, जो यहाँ रह रहे हैं, उनकी ज़मीनें तो चली गई, उनके पिता को नौकरी मिली होगी, लेकिन बच्चे तो बेरोजगार हैं। लेकिन जब ये ओबी की कंपनियां नौकरी लेने जाती हैं तो दिल्ली चली जाती हैं, मुंबई चली जाती है, कलकत्ता चली जाती है। मेरा प्रश्न ये है कि फिर आप यहाँ के लोगों को रोजगार क्यों नहीं देते? आप वही नौकरी, यहाँ पर इंजीनियर्स भी हैं, यहाँ डिप्लोमा होल्डर्स में एनसीएल के एम्प्लॉयज़ के लड़के हैं, एनटीपीसी के एम्प्लॉयज़ के लड़के जो पढ़े लिखे हैं, विस्थापित हैं, स्थायी लोग हैं, सभी लोग हैं जो जिनको रोजगार की ज़रूरत है। लेकिन उनको रोजगार ना देकर के अगर आप दिल्ली, मुंबई से, कलकत्ता से और बाकी जगहों से लड़के लेकर के आएंगे तो यहाँ के लड़के कहाँ जाएँ? यहाँ के लड़के काबिल हैं, आप उनको मौका तो दीजिए। तो जैसा कि आपने देखा, माननीय राजकुमार सिंह जी अपना दे चुके हैं बयान। अब अगले चरण में और भी पदाधिकारियों के, बीजेपी और वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारियों का आपको बाइट दिखाया जाएगा। धन्यवाद।